नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। 2 यूट्यूब चैनल है, एस्ट्रो कमल, अलौकिक साधना, किसी पर भी ये वीडियो आ सकता है, इसलिए दोनों चैनलों में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना दे रहा हूँ। कई लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, महाराज हमको परोपकार की साधना चाहिए, हमको जन कल्याण करना है। सट्टे की साधना चाहिए और कहते हैं जन कल्याण करना है। भूत प्रेत की साधना चाहिए, खुद के लिए चाहिए, सब कुछ चाहिए और कहते हैं जन कल्याण करना है। फोन यही, महाराज जन कल्याण करना है। ठीक है, आज मैं जन कल्याण की साधना देता हूँ। जिसकी हिम्मत हो करके देख ले। जो भी जन कल्याण करना चाहता हो वो करके देख ले। खुद का भी कल्याण कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जन कल्याण भी कर सकते हो। दोनों प्रकार की साधनाएं हैं, दोनों से मिलित है। और जो आदमी जन कल्याण की भावना ज़्यादा रखता है उसको ये साधना अतिशीघ्र सफल होती है, सिद्ध होती है। क्यों सिद्ध होती है? कि जिस शक्ति की ये साधना है ना, वो शक्ति खुद परोपकारी है। और परोपकार देखो, शराबी को शराबी अच्छा लगता है, गंजेड़ी को गंजेड़ी, भंगेड़ी को भंगेड़ी, व्याभिचारी को व्याभिचारी, कोठे पर जाने वाले को कोठे पर जाने वाला, मंदिर में जाने वाले को मंदिर में जाने वाला अच्छा लगेगा। उसी तरह से परोपकारी को परोपकारी अच्छा लगेगा। आप भी यदि परोपकारी हो, आपके मन में भी देश दुनिया के भले की कामना है, तो इस शक्ति, जिस शक्ति का आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उसे आप अच्छे लगोगे तो वो शक्ति फटाफट सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होने का मतलब समझ लो। सिद्ध होने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपका गुलाम हो जाता है। सिद्ध होने का मतलब ये होता है कि वो दर्शन देता है, आपसे बातें करता है, आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा एक जैसी होने लगती है। वो अपने कार्यों के द्वारा आपको अनुग्रहित कर सकता है। आपकी कोई भी मनसा हो, मुराद हो, इच्छा हो, उसे पूरा कर सकता है। गुलाम कौन होता है? जैसे भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, ये जो शक्तियाँ होती है ना, इसे गुलाम बना करके काम करवाया जाता है। और जो इन शक्तियों का मैं बता रहा हूँ, इन्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये तो आपकी विनम्रता से, आपकी श्रद्धा से, आपके प्यार से, प्रेम से, आपके अंदर बह रही भावनाओं के कारण आप प्रदर्शन देते हैं। इसीलिए 100 में से 90 लोगों को साधनाएं सफल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी मनसाएं गलत रहती है। भीतर से उनकी मनसाएं रहती है खुद अरबों का मालिक बन जाने की, दूसरों का कुछ भी भला नहीं करने की, ऐसा कुछ भावना उनमें होती नहीं। इसलिए साधना सफल होती नहीं। क्योंकि शक्तियाँ हैं, वो भी तो एक फ्लो देखती है ना, कि कितने लोगों तक आपका फ्लो जा रहा है। मतलब क्या है कि आप जब कोई साधना कर रहे हो और आपका ऐसा विचार है कि मैं हजारों लाखों लोगों का भला करूं, तो आपके अंदर से फूटने वाली तरंगे, जो वाइब्रेशंस है ना, वो वाइब्रेशंस हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना शुरू करती है। और जितने लोगों तक आपकी वाइब्रेशंस पहुंचती है, उतना ही आपका ऑरा बढ़ता चला जाता है। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जो आदमी जीवन में बदसूरत पैदा हुआ हो और वो लोक कल्याण के कार्य शुरू कर देता है। जो आदमी खूबसूरत नहीं था, बचपन में बिल्कुल खूबसूरत नहीं था, और लोक कल्याण के कार्य शुरू कर देता है, वो जनमानस के लिए जीना शुरू कर देता है, देश दुनिया के लिए जीना शुरू कर देता है। आप देखना, वृद्धावस्था में वो खूबसूरत हो जाता है। वरना वृद्धावस्था में तो आदमी की हालत ख़राब हो जाती है, मुँह जैसे पिचक जाता है, बंदर जैसी शक्ल आने लगती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन जो आदमी परोपकार से प्रभावित हो जाता है, परोपकार पूर्ण जीवन को जीने लगता है, दूसरों के लिए जीवन जीने लगता है, वो आदमी वृद्धावस्था में ऐसा लगता है जैसे बड़ा ही देदीप्यमान चेहरा हो, बड़ा ही तेजस्वी चेहरा हो। आपने ओशो का चेहरा देखा होगा। ओशो की शक्ल देखो, ओशो की बचपन की तस्वीरें देखो, ओशो के बुढ़ापे की तस्वीरें देखो। बचपन में ओशो इतने खूबसूरत नहीं थे। बचपन में कोई खूबसूरत क्या, खूबसूरत थे ही नहीं बचपन में। बचपन को देख करके ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि यह आदमी बुढ़ापे में इतना सुंदर होगा क्या। महात्मा गांधी की तस्वीरें देखो, महात्मा गांधी की बचपन की तस्वीरें देखो, और महात्मा गांधी की जवानी की देखो, और महात्मा गांधी की बुढ़ापे की तस्वीरें देखो। महात्मा गांधी जवानी और बचपन में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, बदसूरत से थे। लेकिन महात्मा गांधी वृद्धावस्था में देखो कितने सुंदर, ऐसा लगता है जैसे कोई देवता बैठा है। ओशो ऐसा लगता है जैसे कोई देवता बैठा है, जैसे कोई आसमान से उतर के आया फरिश्ता। इतनी खूबसूरत तस्वीरें उनकी हो गई थी। तो जो आदमी परोपकार से पूर्णतया प्रभावित है, परोपकार पूर्ण जीवन जीता है, दूसरों के लिए जीवन जीता है, तो उसके अंदर वाइब्रेशंस करोड़ों लोगों की आना शुरू हो जाती है। और करोड़ों लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। तो उसका ओरा जो है ना, वो काफ़ी मजबूत होता है। ओरा में 14 कलर होते हैं, 14 कलर्स।
वो 14 कलश उसके मजबूत हो जाते हैं, उसका औरत देवताओं जैसा होने लगता है। आप समझ गए होंगे बात को। तो जो आदमी इस साधना को करना चाहता है, वो आदमी यदि परोपकारी है, दूसरों का हित चिंतन करने वाला आदमी है, तो वो आदमी इस साधना को अतिशीघ्र सफल कर सकता है। दोस्तों, इस साधना को करना कैसे होगा? यह साधना चांद की पहली तारीख से शुरू होती है। 21 रातों की साधना है, बहुत आसान साधना है। इस साधना में आपको ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं, हरे कलर के या सफ़ेद कलर के, दोनों में से कोई भी पहन सकते हो। कपड़े मतलब इसमें या तो कुर्ता पजामा हो या धोती कुर्ता हो, तहमद बांधते हैं ना, तहमद वो हो, कुछ भी हो, ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहनना। तंग जींस विंस मत पहनना, तंग कपड़े नहीं चलते। कोई साधना में कोई भी साधना करो, तंग कपड़े नहीं चलते, उसमें ढीले कपड़े हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि आपका अणु अणु क्या होता है, साधना में शक्ति को पुकारता है। तो शक्ति अणुओं के द्वारा आपके शरीर में जो रोम रोम, जिसे कहते हैं रोम रोम में राम बसे, तो वो रोम रोम के द्वारा आणविक रूप से आपके शरीर में जब प्रवेश करती है वो शक्ति, तो उसे स्थान चाहिए। ये नहीं कि चारों तरफ से एकदम तंग तंग पैंटें पहन ली। लोग तो बेड पर पड़े पड़े फिर पैंट पहनना पड़ता है, बेड पर लेट कर फिर पैंट को पहनते हैं। ऐसी पैंट त्वचा के लिए भी खराब है। कम से कम त्वचा को सांस तो लेने दो भाई। आपकी पूरी त्वचा, खाली गला गला छोड़ दो, नाक नाक छोड़ दो, बाकी पूरी त्वचा पर अगर डामर कोलतार लगा दिया जाए तो थोड़ी देर में, 1.5-2 घंटे में आदमी मर जाएगा। सांस तो आ ही रही, मर क्यों रहा है? लेकिन सांस आदमी खाली नाक नहीं ले रही, पूरे रोम छिद्र सांस ले रहे हैं। इसलिए जब आप साधना करो तो ढीले वस्त्रों का प्रयोग अत्यधिक आवश्यक है। साधना का तो प्राथमिक नियम है। और जितने भी देखो, और जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो साधक हुए हैं, उनके कपड़े उठाकर देख लो, एक के भी तंग कपड़े नहीं मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तहमद या धोती ऐसा मिलेगा उनका। क्यों मिलेगा? क्योंकि ढीले वस्त्र जो होते हैं ना, वो इस प्रकार से फ़ायदेमंद होते हैं। तो ढीले वस्त्र साधना में अत्यधिक आवश्यक है। हरे रंग के या सफ़ेद रंग के ढीले वस्त्र ले लेना। सफ़ेद कलर का एक मुसल्ला ले लेना। मुसल्ला लेकर के आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके, सर पर टोपी लगा करके, कैप लगा करके फिर इस साधना को करोगे। ये मोहम्मद मौलाना की साधना है। मोहम्मद मौलाना की सर्व कार्य सिद्ध करने की साधना है। इस साधना को करने वाले का हर मनोरथ पूर्ण होता है। और जो इस साधना को सिद्ध कर लेता है, उससे मोहम्मद मौलाना क्या करते हैं, तंत्र विद्या में बहुत सारे इस्लामिक मंत्र बताते हैं। इस्लामिक भी बताते हैं, साबर भी बताते हैं, और बहुत सारे पता नहीं कितने मंत्र बता सकते हैं। ऐसी सिद्धियां उसको करवा देते हैं खुद को बैठे बैठे गुरु बन करके, जिससे वो जगत का कल्याण कर सकता है। मैंने क्यों कहा जगत का कल्याण की साधना? अभी तक तो सर्वकार्य सिद्धि तो खुद की हो रही है ना। जगत कहाँ है बीच में? दुनिया का कल्याण कहाँ है? दुनिया का कल्याण यहाँ है। अब आप कहोगे कि मुझे अपने लिए तो करना ही है देवता, लेकिन जगत के लिए भी मुझे, संसार के लिए भी मुझे जीना है, उसका भी कुछ भला कर सकूं। तो आपको भूत प्रेत निकालने की, बीमारियां ठीक करने की, किसी का काल ज्ञान जानने की, किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन करने की, किसी रोगों से मुक्ति की, बहुत सारी साधनाएं आपको सिखाएंगे जो एकदम ऑथेंटिक होगी, शून्य से प्राप्त साधनाएं होंगी। वो साधना किताबी नहीं होगी, किसी किताब में पढ़ करके नहीं आएंगे। वो साधना आपको सिखाएंगे, पूर्ण प्रमाणिक साधना सिखाएंगे आपको। और उन साधनाओं के द्वारा आप इस संसार में रोगों का इलाज कर सकते हो, कोई भी प्रकार की समस्या उसको दूर कर सकते हो। ऐसी कई साधनाएं, कई मंत्र, कई तंत्र आपको सिखा देंगे, कई नक्श सिखा देंगे, बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे। तो ये साधना इस प्रकार से होगी कि चांद की पहली तारीख से इस साधना को आपको शुरू करना पड़ता है। चांद की पहली तारीख से सफ़ेद कपड़े पहन करके, सफ़ेद मुसल्ले पर वज्रासन में बैठ करके, सामने एक चादर बिछा करके बढ़िया सफ़ेद, उस चादर पर कुछ चीज़ें, अभी तो कुछ नहीं रखनी है, लेकिन तीसरे दिन, जब तीसरा दिन आए, तब तीसरे दिन आपको रोटी का मीठा मलीदा बना करके वो भोग आपको देना है। और लोबान, अगरबत्ती, उद के इत्र का फाहा, ये आपको हमेशा अपने सामने रखना है। बस इस प्रकार से 121 मंत्रों का सिद्ध हरे हकीक की माला से आपको जाप करना है। सिद्ध हरे हकीक की माला से 121 मंत्रों का जाप करोगे तो आपको एक परछाई दिखेगी। अभी तक स्पष्ट नहीं दिखेगा, आपको एक परछाई दिखेगी कि घोड़े के ऊपर कोई वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद सी जिसकी दाढ़ी है, काफ़ी लंबा कद है, मजबूत शरीर है, अवस्था वृद्ध है और आँखों में बड़ी तेजस्विता है। ऐसे किसी पुरुष का हल्का हल्का झाई आपको दिखाई देगा। अगर इस मंत्र का निरंतर आप कंटिन्यू जाप करते गए तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन, जैसे आप मुझे इस समय वीडियो में देख रहे हो ना,
उस समय आपको नंगी आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। क्योंकि तब तक क्या होता है, ज़्यादा दिन तक जाप करने से आपके पटल अपने आप खुलना शुरू कर देते हैं, पटल खुलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक ही जगह हैमरिंग करोगे, चोट करोगे तो वहाँ से कुछ न कुछ छिद्र तो होगा ही होगा, तो निश्चित है कोई न कोई छिद्र होगा। तो वो छिद्र आपके आज्ञा चक्र पर, जब आप एक ही शक्ति का बार बार स्मरण करते हो तो आज्ञा चक्र में वह शक्ति आती है, तो उसका यहाँ हैमरिंग होती है, तो आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है। आज्ञा चक्र मतलब संपूर्ण आज्ञा चक्र कभी नहीं खुलता, बहुत संपूर्ण आज्ञा चक्र खुल जाता है तो तबाही मच जाती है। आज्ञा चक्र थोड़ा थोड़ा ही खुलता है, उसके थोड़े थोड़े पटल खुलते हैं। संपूर्ण आज्ञा चक्र सिर्फ भगवान शिव भी खोल सकते हैं और कोई नहीं खोल सकता। तो इसमें कुछ पटल खुल जाते हैं, उसका कुछ नाम मात्र का खुल जाए तो भी आपको बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ पता चल जाता है। पटल खोलने की साधनाएं भी बहुत उत्तम कोटि की साधना हमारे गुरुदेव के पास भी थी, उन्होंने हमको बहुत पटल खोलने की बहुत उत्तम साधनाएं सिखाई है। यदि करना चाहे तो कर सकता है आराम से। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। जब देवता आपके सामने प्रकट हो जाए तब वो भोग उनको चढ़ाना है और चढ़ा करके उनको प्रणाम करना है, बहुत ही आदरणीय ढंग से प्रणाम करना है और अपनी मुराद, अपनी मनसा, अपनी इच्छा, अपनी डिज़ायर उनको कह देनी है। जैसे आप अपनी इच्छा, मुराद, डिज़ायर कोई कुछ भी कह दोगे तो आपकी मुराद, आपकी मनोकामना तत्काल या 3 दिन के भीतर भीतर वो शक्ति पूर्ण कर देगी। मौलाना मोहम्मद आपकी मन की मुराद को 3 दिन में पूरा कर देंगे। आप इस साधना को लंबा करते गए तो शक्ति आपके सामने आएगी और गुरु बन करके आपको हजारों तंत्र विद्याएं सिखाएगी। इस प्रकार से ये एक बहुत ही बेशकीमती साधना है। इस साधना में कोई भी प्रकार का सुरक्षा घेरा की बात नहीं है, बिना सुरक्षा घेरा के भी बैठ सकते हो। और अगर करना चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा बिस्मिल्लाह शरीफ का पाठ कर लेना या आयतुल कुर्सी का पाठ कर लेना, बस, और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई दुष्ट शक्ति आपको पहले परेशान नहीं करे, इसलिए आयतुल कुर्सी का पाठ कर लेना। इस साधना के लिए, प्रॉपर इस साधना के लिए कोई सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं है, तो गुरु की साधना है, समझ लो। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे और उस्ताद आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको बहुत चीज़ें सिखा देगा। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। दीक्षा लेकर के गुरु से फिर जाप करें तो बढ़िया रहेगा, आपका मंत्र जल्दी सफल होगा। मंत्र है, काला घोड़ा सफ़ेद बाना, काला घोड़ा सफ़ेद बाना, उस पर बैठे मोहम्मद मौलाना, मेरे सामने हाजिर होकर मेरी मदद करो। यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को अर्जित कर सकते हो और शक्ति से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।